विधवा औरत की कहानी एक गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बुनी जाती है, जहां समाज का एक बड़ा हिस्सा उसकी स्थिति, चुनौतियों और संघर्षों को समझने में असफल रहता है। यह कहानी एक महिला के जीवन के बदलते रूपों, उसकी मानसिक और भावनात्मक यात्रा और अपने आप को फिर से स्थापित करने के संघर्ष की है। प्रारंभिक जीवन: सविता एक छोटे से गांव में जन्मी थी, जहां परंपराएं और रीति-रिवाज जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। उसका परिवार मध्यवर्गीय था, जिसमें उसके माता-पिता, एक भाई और एक बहन थे। सविता बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि रखती थी और उसने स्कूल में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि उसके परिवार का मानना था कि उसकी असली मंजिल शादी है। सविता के मन में भी धीरे धीरे यह धारणा घर कर गई कि एक दिन उसकी शादी होगी और वह अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करेगी। जब सविता की उम्र 19 साल की हुई, उसके परिवार ने उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी। एक अच्छे परिवार के लड़के से उसकी शादी तय कर दी गई। लड़के का नाम राजेश था, जो शहर में नौकरी करता था। शादी धूमधाम से हुई और सविता ने अपने सपनों को संसार बसाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अब उसका जीवन स्थिर हो गया है, जहां पति का साथ, प्यार और सुरक्षा उसे मिलेगी। दुखद मोड़: शादी के कुछ साल बाद सविता ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन नियति और कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजेश का अचानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सविता के जीवन पर बिजली की तरह गिरी। एक पल में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। वह सिर्फ 25 साल की थी और उसका बेटा महज 2 साल का था। राजेश की मृत्यु के बाद सविता को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। समाज में विधवा औरतों के प्रति जो व्यवहार होता है, उसे भी महसूस करना शुरू कर दिया। लोग उसके प्रति सहानुभूति तो दिखाते थे, लेकिन उनकी नज़रों में एक अलग ही तरह का भाव था, जैसे अब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। संघर्ष की शुरुआत: सविता को अपने ससुराल में रहना मुश्किल हो गया। सास और ससुर ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्हें लगता था कि विधवा होना एक अभिशाप है और सविता के साथ रहकर उनके घर पर भी कोई बुरा असर पड़ेगा। उन्हें अब सविता से कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि राजेश की मृत्यु के बाद उनका भविष्य भी अंधकारमय हो गया था। सविता ने खुद को अकेला पाया। उसने अपने माता पिता के घर वापस जाने का निर्णय किया, लेकिन वहाँ भी स्थिति आसान नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे सहारा दिया, लेकिन समाज की मानसिकता वहाँ भी वैसी ही थी। लोग अक्सर उसकी और ऐसी नज़रों से देखते थे जैसे वह कुछ गलत कर रही हो। कुछ लोग उसे समझाने आते कि उसे अपने जीवन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उनके शब्दों में छिपी पाखंडता सविता को और ज़्यादा तोड़ देती थी। आत्मनिर्भरता की और समाज की इन बंदिशों और रूढ़िवादी सोच के बीच सविता ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएगी और अपने बेटे की अच्छी परवरिश देगी। इसके लिए उसने अपने पुराने सपनों को फिर से जीने का फैसला किया। वह पढ़ाई करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। सविता ने एक स्थानीय स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन किया और शिक्षिका बन गई। हालांकि शुरू में उसे लोगों ने विरोध सहना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक नई पहचान दिलाई। उसने अपने बेटे की परवरिश भी पूरी जिम्मेदारी के साथ की और उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। सविता का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करती और साथ में ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उसने स्नातक की डिग्री पूरी की और फिर एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी। किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया और उसे एक सरकारी स्कूल में स्थायी शिक्षिका की नौकरी मिल गई। समाज की बदली हुई नज़र धीरे धीरे सविता की मेहनत और संघर्ष ने उसे समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। अब लोग उसकी ओर सिर्फ विधवा के रूप में नहीं, बल्कि एक संघर्षशील और सफल महिला के रूप में देखने लगे। उसकी पहचान अब किसी पर आश्रित नहीं थी। उसने अपने आप को साबित किया था कि वह अकेले भी अपने जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। हालांकि समाज का मानसिकता पूरी तरफ से बदलना आसान नहीं था। कुछ लोग अभी भी उसके प्रति दया और सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन सविता को अब इन सब बातों में फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने जीवन का नियंत्रण खुद के हाथों में से ले लिया और
यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। नई शुरुआत। सविता का जीवन अब पहले जैसा नहीं था, लेकिन वह इससे संतुष्ट थी। उसने सीखा था कि जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन उन्हें पार करना ही असली ताकत है। वह अपने बेटे के लिए एक मजबूत आदर्श बन चुकी थी। उसने बेटे ने भी अपनी माँ के संघर्ष को देखा और समझा था, और वह उसकी ताकत से प्रेरित होकर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। निष्कर्ष। सविता की कहानी सिर्फ एक विधवा औरत की नहीं है, बल्कि एक हर उस महिला की है जो समाज के रूढ़िवादी सोच के खिलाफ संघर्ष करती है और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीती है। विधवा होना कोई अभिशाप नहीं है, और यह कहानी इसी तथ्य को उजागर करती है कि समाज की बंदिशें, परंपराएं और रूढ़िवादिता सिर्फ तब तक प्रभावित होती हैं जब तक हम उन्हें अपने जीवन पर हावी होने देते हैं। सविता की तरह हर महिला में अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत होती है। बस ज़रूरत होती है उस ताकत को पहचाने और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की कोशिश करें।